जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसी हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। माँ काली की कृपा आप सभी पर बरस रही है। आपके अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि आभा मंडल क्या होता है, आभा मंडल के रंगों के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आभा मंडल की जो परतें होती है वो कैसे बनती हैं। आभा मंडल की जो परतें होती है वो अपने विचारों से बनती है, अपने भावनाओं से, और प्राण ऊर्जा और चक्रों के द्वारा ये जो परतें हैं वो बनती हैं। अब आ गया आभा मंडल की जो परतें होती है विचारों से कैसे बनती हैं। तो विचारों से जब हम सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, इस प्रकार से ये ऊर्जा बनती है। विचारों से ऊर्जा इस प्रकार बनेगी कि सकारात्मक अगर सोच रखेंगे तो हल्की और उज्जवल जो ऊर्जा है वो फैलेगी, और जो नकारात्मक सोच रखेंगे तो भी भारी ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब आ गया भावनाओं के द्वारा भी ये जो परत है वो प्रभावित होती है। जब कोई व्यक्ति प्रेम, दया, भक्ति और करुणा ये रखेगा तो महसूस करता है कि वो ऊर्जा फैलती है। लेकिन यहीं पे ऐसा भी होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति क्रोध करता है, डर, ईर्ष्या या तनाव रखता है, तो क्या होता है कि ये आभा मंडल को कमजोर बनाती है। अब आ गया अपना कि प्राण ऊर्जा और चक्र। जो योग के अनुसार शरीर में मुख्य कितने चक्र होते हैं? 7 चक्र होते हैं। जब प्राण ऊर्जा इन चक्रों से संतुलित रूप से बहती है तब आभा मंडल की जो अलग अलग परतें होती है वो विकसित हो जाती हैं। आभा मंडल की मुख्य 7 परतें होती हैं, जिसमें पहली जो परत है वो है भौतिक परत। यह क्या होती है? यह शरीर के सबसे पास में होती है। स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा से यह जुड़ी होती है। अब 2 नंबर पे आ गई हमारी भावनात्मक परत। यह हमारी जितनी भी भावना होती है उसको दर्शाती है। मन की जितनी भी स्थिति हमारे मन में होती है इसी में दिखाई देती है, जो भावनात्मक परत होती है। मानसिक परत। मानसिक परत में क्या होता है? विचार और बुद्धि से ये जुड़ी होती है। जैसे हम सोच रखते हैं, जैसे हम सोचने की जो क्षमता रखते हैं उसी से ये जो परत है जुड़ी होती है। अब जो 4 नंबर परत आ गई है वह है सूक्ष्म एस्ट्रल। जो परत है इससे क्या होता है? प्रेम, रिश्ते, आत्मिक जो जुड़ाव होता है उसके लिए यह परत मानी जाती है। जो सूक्ष्म जो परत होती है ये कई कई बार जो साधु संत आध्यात्मिक में जो जुड़े होते हैं वो इस जो परत है इसको बहुत ही ज्यादा मजबूत कर लेते हैं अपनी भक्ति से, अपनी साधना से, अपने तपोबल से। अब 5 नंबर हो गई हमारी इच्छा शक्ति परत। आत्मविश्वास और संकल्प की जो शक्ति होती है उससे जुड़ी होती है ये इच्छा शक्ति परत। अब 6 नंबर आ गई दिव्य परत। ईश्वर से जुड़ाव और उच्च चेतना का अनुभव। दिव्य जो परत होती है इससे क्या होता है? व्यक्ति ईश्वर से अत्यधिक जुड़ाव महसूस करता है और उच्च चेतना का उनको अनुभव हो जाता है। ध्यान में, भक्ति में, साधना में उनका मन लगा रहता है। अब कारण हो गया जो हमारा सबसे जो बाहरी परत होती है, 7 नंबर जो परत होती है सबसे बाहरी और शक्तिशाली परत इसको माना जाता है। इसे आत्मा का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। तो ये होती है कारण परत। इसको क्या बोलते हैं? कारण परत बोलते हैं। ये 7 प्रकार की परत हो गई। अब जब आभा मंडल को हम मजबूत करते हैं, इन परतों को मजबूत करेंगे तो 10 से 15 मिनट तक मन को शांत करें। हर दिन शांत रखें अपने मन को। 10 से 15 मिनट तो जरूर से जरूर ध्यान लगाएं। मंत्रों का जाप कीजिए। जो भी आपको प्रिय मंत्र है, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जो भी मंत्र आपको सकारात्मक ऊर्जा को फील करवाता है वही आप हमेशा जाप कीजिए। सात्विक भोजन कीजिए। शुद्ध शुद्ध और सात्विक भोजन कीजिए। आध्यात्मिक ऊर्जा को ये सात्विक भोजन है वो बढ़ाता है। सकारात्मक सोच रखिए। अच्छे विचार आभा मंडल को उज्जवल बनाते हैं और हमारे जो प्रकृति है उनके आसपास समय बिताएं। प्रकृति की ऊर्जा मन और शरीर है उनको संतुलित करती है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से हमें देखा जाए तो हमारी जो भावना और चेतना है उन्हीं का प्रतीक माना जाता है। और जब व्यक्ति ध्यान, भक्ति और सकारात्मक जीवन अपनाता है
तो उसका आभा मंडल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, मन शांत रहने लग जाता है। तो आप सभी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी मिलते हैं अगले वीडियो में।